Hello everyone, welcome or welcome back to your channel Assume Persist Receive, your go-to space for manifestation mindset and law of assumption where we don't chase, we just assume, we persist and we receive. ठीक है। तो गाइज यार, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है। और ऐसा वैसा कोई एग्जाम नहीं है, ये इंडिया का तो टफ एग्जाम है ही, वर्ल्ड के भी सबसे मतलब जो टफेस्ट एग्जाम्स हैं उनमें से एक कंसीडर करा जाता है। तो ऐसे एग्जाम में इन्होंने सक्सेस मैनिफेस्ट कर ली है। तो जितने भी अपने स्टूडेंट टाइप के लोग होंगे, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी एग्जाम में सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मोटिवेशनल रहेगा। ठीक है? तो यार ध्यान से सुनते हैं। तो थोड़ा-सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि इन्होंने अभी रिसेंट में जो आईआईटी जी का मेन का एग्जाम आया मतलब रिजल्ट आया है, उसमें इन्होंने सक्सेस मैनिफेस्ट करी है एंड पहले इसी रिजल्ट को इन्होंने पोस्टपोन करा था एंड मैंने उसकी स्टोरी शॉर्ट्स में डाली थी। ठीक है? एंड इसके अलावा एक और इन्होंने एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल का था, उसमें इन्होंने भी उसको भी मतलब पोस्टपोन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो ये पर्सन बिलॉन्ग करती हैं बिहार से एंड ये इनका लास्ट अटेम्प्ट था आईआईटी जी में। तो इनके लिए काफ़ी मैटर करता था कि भाई इस बार तो पास करना ही होगा, अदरवाइज़ ये होगा कि भाई मेन नहीं निकला तो एडवांस्ड में भी नहीं जा सकते, यानी कि अटेम्प्ट ही खत्म। ठीक है? तो इस वजह से इन्होंने मेरे को 6th फ़ैब को कॉन्टैक्ट करा था एंड 7th को अपना स्लॉट बुक हुआ एंड मेरी बात हुई इनसे। तो मैंने कहा कि यार इत और पता 12 तारीख को रिज़ल्ट आना था। तो मैंने कहा इतनी जल्दी यार गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ और अनरियलिस्टिक चीज़ें भी नहीं बता सकती, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं वो मैनिफेस्टेशन में बता देते हैं, हाँ, जाओ ये करो, इतने-इतने अफ़र्मेशन करो, 10 की अफ़र्मेशन करो, हो जाएगा। मैं उस टाइप की चीज़ें नहीं करती। मैनिफेस्टेशन मेरे लिए कभी भी कोई एक रिचुअलिस्टिक टाइप की चीज़ नहीं रही। ठीक है? वो मेरे लिए माइंडसेट है एंड अगर आपके माइंड ने उस पे ट्रस्ट कर लिया देन वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है? एंड हो भी जाती है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा-ऐसा करके देखना, तो इनके माइंड को एंगेज करने के लिए जो भी स्टफ एंड रिक्वायर्ड मटेरियल था वो मैंने भेजा। देखो भाई, पहले इनका पहली बात तो ये है कि इनका एग्ज़ाम हो चुका था, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट करा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, विदाउट एनी स्टडी इन्होंने सब मतलब मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग अब इसके बाद में क्वेरीज़ पूछने आने वाले हैं कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो भई आई सजेस्ट आप लोगों को कि पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके माइंड को लगेगा कि हाँ, मैंने तैयारी करी है, मैंने पढ़ा है, तो मैं पास भी हो सकता हूँ। क्योंकि फिर आपका माइंड ना कहीं-कहीं पे सवाल उठाता रहता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे पास हो सकता हूँ? फिर तो वो खोखला लगेगा ही ना। तो यार इन्होंने फिर मेरे को 12 तारीख को कॉन्टैक्ट करके बताया। चलो पुरानी बात करते हैं पहले। 7th को ही जब मेरी बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि पहले पोस्टपोन करके देखते हैं। तो इन्होंने कुछ अफ़र्मेशन नहीं करा उसके लिए स्पेसिफिक, ठीक है? इन्होंने सिर्फ़ अपने मन में वो बात रख ली, वो कन्वर्सेशन की एंड उसी से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। अभी रिसेंट में एक सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर करी थी जिसमें एक पर्सन थी, उनकी दादी थी, ठीक? तो हमारी और उनकी बात हो रही थी, उनकी दादी बिल्कुल मेंटली चैलेंज्ड हो गई थी, ठीक है? और सिर्फ़ कन्वर्सेशन करने से कन्वर्सेशन की बातों को उन्होंने मन में रख लिया एंड वही असम्पशन बन गया एंड असम्पशन बन गया और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, उनकी दादी सही हो गई एकदम से, मिरेकलसली, ठीक है? तो यार इसी तरीके से इनका भी रहा कि इन्होंने अपने मन में असम्पशन रख लिया कि पोस्टपोन हो जाए, ठीक? और वो क्या हुआ कि मतलब इन्होंने जब 12 फरवरी को रिज़ल्ट देखने के लिए अपनी साइट ओपन करी तो हुआ ये कि भाई आईआईटी जी मेन का रिज़ल्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया, 16 को आएगा। तो ये बड़ी खुश हुई, ठीक? तो इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, ज़ाहिर-सी बात है। जिसके बाद इनका एक और एग्ज़ाम होने वाला था। एलन इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, काफ़ी प्रेस्टिजियस है वो और वो मतलब ये इंजीनियरिंग और ये नीट आई थिंक नीट के और इसके लिए मतलब कोचिंग्स होती है उसकी। तो वो यार अपना मतलब एक टेस्ट कराते हैं आईआईटी लेवल का, मतलब इंटरनेशनल बता रही हूँ, मतलब नेशनल टेस्ट होता है, नेशनल लेवल का मेजर टेस्ट है वो। तो उसमें इनको अपीयर होना था। अगर ऐसा होता है कि आपने उसको पास कर लिया तो आप आईआईटी का भी मतलब पास कर सकते हो। तो वो उस लेवल से मतलब डिज़ाइन करा हुआ एग्ज़ाम होता है। तो वो मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एलन। तो इनको उसमें बैठना था। इनके पिताजी ने वहाँ पे कॉल करके पूछा था, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि 1 फरवरी को इनके पापा ने कॉल करके पूछा होगा तो बताया था 15 फरवरी को वहाँ पे टेस्ट है। इन्होंने 14 को मेरे को भेजा है, उसमें लिखा हुआ था 1 तारीख का। तो इससे रिलेटेड कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, मैं आपको भेज दूँगी, अपना मतलब कम्युनिटी पे लगा दूँगी, वहाँ पे देख लेना, ठीक है? तो यार वो पोस्टपोन इन्होंने कर लिया, ठीक? वो इतना बड़ा एग्ज़ाम मतलब उसका रिज़ल्ट मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब उसमें उसको भी पोस्टपोन कर लिया, दूसरा इतना बड़ा एग्ज़ाम भी मतलब इन्होंने पोस्टपोन कर लिया। अब तीसरी चीज़ ये थी कि आईआईटी वाले दिन जिस दिन रिज़ल्ट आना था 16 फ़ैब को, तो मेरे मन में एक बार आया कि लाओ मैं पता कर लेती हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मैम अभी तो आया नहीं है एंड अगर कुछ अच्छा आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी आपको। और साथ में एक रोने वाला इमोजी मतलब भेज दिया। तो मैंने कहा यार ये इमोजी क्यों लगाया? पहले से ही परेशान हो क्या? ऑप्टिमिस्टिक सोचो, तो इन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने खूब सारे हँसते हुए इमोजीज़ भेजे मेरे को। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद ये हुआ तो इन्होंने बोला कि यार साइट क्रैश हो गई है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा एंड यू आर ऑलरेडी पास्ड। तो 6:52 पे मैंने इनको ये चीज़ बोली थी, ठीक है? एंड थोड़ी देर बाद इन्होंने मेरे को मैसेज करा कि मेरे 92 परसेंटाइल आए हैं, ठीक? ये 98 परसेंटाइल मैनिफेस्ट कर रही थी बट 92 आए थे। क्यों? क्योंकि ये इनको थोड़ा-सा डर था इसलिए, ठीक है? तो ख़ैर
काफ़ी हैप्पी हैं ये एंड ये अपने आप में काफ़ी बड़ी सक्सेस भी है। तो यही थी इनकी सक्सेस स्टोरी एंड आई कांग्रेचुलेट हर कि भई मतलब तुम्हारा हो गया। और तो यार आप लोग का भी हो सकता है अगर किसी को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास में हैं जो पेंडिंग है, जो किसी रिजल्ट को रिवाइज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ को कर रहे हैं, बट दे आर टोटली फोकस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस कि मेरे आस-पास ये चीज़ है, 3D में मतलब फोकस्ड है। अगर तुम अपने माइंड को बाहर की चीज़ों में ही लगाए रहोगे, अगर तुम अपने माइंड में असम्पशन बनने देना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग असम्पशन कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो यार तुम बाहर की चीज़ों को देखोगे तो यार वो चीज़ तुम्हारे असम्पशन को वैसे ही वीक कर देगी ना। तो तुम्हें वो कमज़ोर बनाना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है असम्पशन? तो तुम्हें तो अपने इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस करना चाहिए ना। और देखो यार, दुनिया में जितने भी आदमी हैं, कोई डिप्रेस्ड आदमी भी होता है ना, तो जब तक वो मोटिवेशन नहीं लेता है, कोई माइंडसेट नहीं बदलता है ना, तब तक उसकी लाइफ में कभी बढ़िया नहीं होता है। ठीक है? तो यार अपने माइंड को बदलोगे, तभी सारी चीज़ें होंगी। अपनी सोच बदलो, अपनी माइंड बदलो, आपकी भी सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है? एंड माइंड बदलने से ही असम्पशन बनेगा। ओके? तो जो चीज़ें चाहिए उस पे फोकस करो, जो चीज़ें नहीं चाहिए उस पे फोकस मत करो। ठीक है? तो ये चीज़ है। आई होप यार आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना और कमेंट कर देना और यार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।